हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा सेकंड चैप्टर पे ही बेस है। मैंने आपको बताया था पहले कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दो चीज़ें हम जो नर जननांग और मादा जननांग होते हैं उनके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जिससे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो घटना थी जिससे क्या बन रहे थे, परागकण बन रहे थे। परागकण से संबंधित पॉलिनेशन भी मैं आपको करा चुकी हूँ, उसके प्रकार भी करा चुकी हूँ। और अब जो मेगास्पोरेंजिया है, ठीक है, या मेगास्पोरोजेनेसिस है, इसके अंदर जो मतलब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जो ओव्यूल बनते हैं, ठीक है, उसका आज हम यहाँ इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने वहाँ परागकोश की संरचना आपको बताई थी, उसी तरह से यहाँ बीजांड की संरचना पहले मैं बता देती हूँ आपको आज के लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए चित्र बेस मैं आपको बताऊंगी सारा, आप लिखने के लिए ये लिख लेना, बाकी समझना मेरी वर्डिंग से इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। देखो, प्रत्येक बीजांड, कोई एक बीजांड मैंने ये ले रखा है, इसके भी टाइप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो जैसे परागकोश था उसमें तो टाइप्स नहीं थे, एक सिंपल था 4 परागधानियों वाला था जो, लेकिन यहाँ पे देखो इसके भी प्रकार होते हैं। तो कोई एक प्रकार मैंने ओव्यूल का ले लिया है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक बीजांड होता है वो बीजांड आसन से एक पतली वृंत से जुड़ा होता है, ठीक है। तो पेन का मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखो ये प्लेसेंटा है, ठीक है, और ये पूरा क्या है, एक बीजांड है, ठीक है। अब ये क्या है, इस प्लेसेंटा से इस पतली जो वृंत है इससे जुड़ा हुआ है। इस पतली वृंत को हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है, हो गया। इस पतली वृंत को क्या कहेंगे, फ्यूनिकल कहेंगे। अब आगे कह रहा है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे नाभिक यानी हाइलम कहते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है बीजांड के अंदर अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं के बने होते हैं। यहाँ देखो जो बीजांड के अंदर इनर जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, मुलायम होते हैं, ठीक है। मुलायम उत्तकों द्वारा, मृदु उत्तकों द्वारा बने हुए होते हैं। आपने 2 प्रकार के उत्तक पढ़े होंगे, ठीक है, स्थूल उत्तक और मृदु उत्तक, ये मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। तो आगे बोल रहा है जो बीजांड के अंदर का जो पार्ट होता है ये क्या होता है, इन्हीं मृदु उत्तकों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं इसे, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। अब आगे ये जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक, 1 या 2 हो सकता है 3, इन कवचों से क्या होता है, ढका हुआ होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जो बाहर की कवच हैं, ये देखो इसको आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं हम, ठीक है। और ये अंदर का दिख रहा है आपको, अंदर वाला, इसको क्या कहते हैं हम, इनर इंटेगुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, किसे 2 मतलब जो आवरण होते हैं, अध्यावरण, ठीक है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो 1 कपड़ा 2 कपड़ा, ऐसे ही क्या होता है, इससे ढका हुआ होता है, ठीक है। अब जो 2 आवरण वाले बीजांड होते हैं, कोई बीजांड होगा, ये जैसे पूरा एक बीजांड है, इसमें 2 आवरण है, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, ये क्या है, 2 आवरण है, ठीक है। तो इसको द्विअध्यावरण बोलेंगे, ठीक है। कोई बीजांड ऐसा भी होगा जिसमें क्या होगा, सिर्फ आउटर इनर कुछ नहीं होगा, एक ही इंटेगुमेंट होगा, यानी एक ही आवरण होगा, एक ही अध्यावरण होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एक अध्यावरण ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे सूरजमुखी और गेंदा होते हैं, उनमें क्या होता है, एक आवरण होता है, ठीक है। और जैसे चंदन वगैरह हैं, लॉरेंथस है, इनमें क्या होता है, कोई आवरण होता ही नहीं है, ठीक है, हो गया। अब जो ये है बीजांड, ये दिख रहा है, ये आगे का भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये तीर के निशान से मैंने बता रखा है, ये खुला सा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोपाइल बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे बीजांड द्वार, ठीक है। अब जहाँ से क्या होगा आगे, बीजांड काय का, ये बीजांड है जो, इसकी जो बॉडी है, काय है, वो जिस आधार से जुड़ी हुई होती है यहाँ, इसको क्या कहते हैं हम, चालजा कहते हैं, इसे कहते हैं निभाग,
ठीक है। जो बीजांड है इसकी जो बॉडी है ये यहाँ मेन उससे जुड़ी हुई है, इसे कहेंगे चालजा, ठीक है। और नेक्स्ट है ये एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक यहाँ अंदर का जो पोर्शन है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोसैक हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आके कह रहा है जो एम्ब्रियोसैक है यानी जो अंदर का हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसका हम आगे देखते हैं कि इसमें है क्या। कि बीजांड काय के मध्य में ये मध्य पार्ट है जो, इसी में क्या होता है, एम्ब्रियोसैक होता है। और इस एम्ब्रियोसैक में क्या होगा, जो 3 कोशिकाएं होती हैं वो निभाग की ओर होती हैं, ठीक है ना। 3 जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी, निभाग की ओर होंगी, चालजाओं की ओर होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है ये कि क्या है, चालजा एंड है। इनको क्या बोलते हैं हम, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो चालजा की ओर होंगी, इसमें मैं इधर बता देती हूँ, इसी वाले में देखो, जो ये वाली हैं ये क्या है, एंटीपोडल सेल हैं जो चालजा की तरफ है, ठीक है ना। इसके अलावा भ्रूण कोश में क्या होता है, एक जो बीच में होता है, ये जो कृति आपको दिख रही है ये क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ठीक है, हो गया। और ये तो पूरा एक एम्ब्रियो सैक है जो पूरा गोला आपको अंदर दिख रहा है। इसके अलावा जो अंदर है, इसके अलावा ये जो 3 सेलें हैं, 3 सेल और हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, सिनर्जिड्स सेल कहते हैं। सिनर्जिड्स सेल मतलब जनन कोशिकाएं भी आप इन्हें कहते हैं। मैंने जब परागकण पढ़ाया था आपको, उसमें मैंने थोड़ा बहुत द्विनिषेचन और त्रिसंलयन वाला बताया था। उसमें बताया था मैंने कि क्या होता है, जनन कोशिकाओं से होता है एक बार फर्टिलाइजेशन, और एक बार क्या होता है, जो पोलर सेल्स होती हैं उनसे होता है ना। तो ये हो गया। तो ये क्या होते हैं, जो एम्ब्रियो सैक होता है यानी जो भ्रूण कोश होता है, ये भ्रूण कोश होता है ये वाला, इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। जो चालजा की तरफ सेल होंगे उन्हें एंटीपोडल सेल्स कहेंगे, जो बीच में उपस्थित होगा वो न्यूक्लियस है, और जो साइड में होगा इन्हें क्या कहते हैं हम, सिनर्जिड सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी मैंने यही बता रखा है, ठीक है। अब देखो आपको इसमें दिख रहा होगा जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है यहाँ, ठीक है, ये बीच वाला, ठीक है। तो मैंने अभी बोला कि पोलर न्यूक्लियाई होती हैं इसमें, या पोलर बॉडीज होती हैं, ठीक है। तो ये इस वाले चित्र में ये क्या दिख रहा है, जो संरचना दिख रही है इसमें एक ही दिख रहा है ये, ठीक है। तो इसका मैंने बड़ा एम्ब्रियो सैक है जो, ये पूरा भ्रूणकोश है, इसका मैंने बड़ा चित्र बनाया। तो इसमें हमें पता चला कि जो ये है ये क्या है, इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल रहे थे, जैसे सेकेंडरी तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, 2 और छोटी छोटी संरचनाएं गोल गोल दिख रही हैं, इन्हें क्या बोलेंगे हम, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है ना। आ गई बात समझ में, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ देखो, यहाँ और ज़्यादा ब्रीफली बता रखा है मैंने कि जो ये वाली हैं इनको एग सेल बोलो या सिनर्जिड सेल्स बोलो, ये कहाँ होंगी, माइक्रोपाइल की तरफ होंगी, ठीक है। और जो ये वाली सेल होंगी एंटीपोडल सेल, ये किस ओर होती हैं, चालजा की ओर होती हैं। और जो बीच में उपस्थित होता है ये क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होती हैं, 2 पोलर बॉडी या 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, हो गया। तो इतना हो गया। अब ये तो हो गया एम्ब्रियो सैक के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में आप इतनी चीज़ें याद रखना कि एक फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। फ्यूनिकल के बाद जो ये एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के जो आवरण होते हैं इन्हें हम आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे जो बीजांड द्वार है इसे हम माइक्रोपाइल बोल रहे हैं, ठीक है। और जो ये आधार वाला हिस्सा है इसको हम चालजा यानी निभाग बोल रहे हैं। और जो अंदर हैं यहाँ एंटीपोडल सेल हैं, न्यूक्लियस है और सिनर्जिड सेल्स हैं या सिनर्जिड एग सेल्स हैं, ठीक है, हो गया। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलती हूँ, बीजांड के प्रकार। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बीजांड के मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे प्रकार आपको बता रखे हैं, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनको। पहला प्रकार है, आता भी है बेटा ये आपके पास ना, स्ट्रक्चर ऑफ, या तो परागकोश की संरचना आ जाएगी या फिर आपके पास बीजांड की संरचना आती है, ठीक है ना। तो बीजांड की संरचना तो मैंने आपको ये बता दी है, और इसके अंदर एम्ब्रियो सैक भी आप खोल के ऐसे बता सकते हैं। और बीजांड के अब क्या है, प्रकार हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस, इनका नाम भी यही है, मतलब हिंदी में कोई ऐसा नहीं कि हिंदी ढूंढने लग गए तुम कि ऑर्थोट्रोपस। अब हिंदी ढूंढोगे मिल भी जाएगी लेकिन वो याद नहीं होगा। ऑर्थोट्रोपस तुम्हें क्या हो जाएगा, जल्दी से याद हो जाएगा।
तो देखो ऑर्थोट्रोपस में क्या होता है, जो बीजांड होता है वो क्या होता है, ये देखो, या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपको एक सीधा लग रहा है, सीधा, ठीक है, सीधा है, तो सीधा है मतलब जो चालजा है, ठीक है, जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, और जो क्या है बीजांड वृंत है, ठीक है, बीजांड वृंत है, वो क्या होगा, तीनों एक ही सीधी रेखा में होंगे। अब मैं इसको खींच लेती हूँ एक बार, ठीक है, बीजांड वृंत। अब इसमें यहाँ पे इसको इधर ले जाने का नहीं है क्या ऑप्शन, यहाँ पे देखो ये तीनों, देखो माइक्रोपाइल हो गया, चालजा हो गया, आप एम्ब्रियोसेक की बात भी करेंगे तो वो भी देख लो, और ये लास्ट में यहाँ पे इसके नीचे छुपा हुआ है वो, मैं इसको इधर खिसका रही हूँ, ये फ्यूनिकल आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर लाइन नहीं आ रही है, ठीक है, तो बीजांड वृंत, ये तीनों क्या होंगे, एक ही सीधी रेखा में होंगे, ठीक है ना, जैसे कुछ पौधे हैं पॉलीगोनम और रुमेन्स्क, इनमें यही बीजांड पाया जाता है, ठीक है, तो ये आप अभी देख सकते हो, देखो फ्यूनिकल है, चालजा है और माइक्रोपाइल है, तीनों एक सीधी रेखा में है, ठीक है, तो ये ऑर्थोट्रोपस हो गया। सेकंड है एनाट्रोपस, ठीक है, एनाट्रोपस में क्या होता है, देखो एनाट्रोपस में क्या होगा, जो बीजांड होगा वो यूं उल्टा हो जाता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, बीजांड वृंत जो होता है, ठीक है, फ्यूनिकल, वो क्या कर लेता है, ज़्यादा वृद्धि कर लेता है, तो जो बीजांड होगा वो क्या हो जाता है, यूं लटका हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना, तो इसमें देखो, इसमें भी क्या हो जाता है, अब लटका हुआ है तो जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, ये माइक्रोपाइल आपको दिख रहा है, और माइक्रोपाइल और जो चालजा है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, ये जो चालजा है, देखो चालजा ये है और माइक्रोपाइल ये है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक सीधी रेखा में एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, मतलब एक सीधी रेखा में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे आपने मटर देखा होगा, भट्ट, काले भट्ट, सफ़ेद भट्ट, जो भी होते हैं, सेम देख लो, ठीक है, सेम चना, इनमें क्या होता है, आपने देखा होगा नीचे को मुड़ा हुआ होता है बीजांड, ठीक है ना, तो ये इस तरह से होता है, ठीक, इसमें, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद तो ये किसका एग्जाम्पल है, एनाट्रोपस का, इस ये बहुत ज़्यादा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे यही डायग्राम मिला तो मैंने यही दिखा दिया इसमें, ठीक है, ये इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना, बस दिखा दो माइक्रोपाइल कहाँ है, ये फ्यूनिकल कहाँ है और चालजा कहाँ है, और ये स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता ही है, जो एम्ब्रियोसेक है, मतलब एम्ब्रियोसेक में अंदर क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में क्या है, देखो हेमी एनाट्रोपस में क्या होता है, जो माइक्रोपाइल होता है और जो चालजा होता है वो तो क्या हो जाते हैं, एक क्षैतिज रेखा में एक दूसरे से लग जाते हैं, लेकिन जो फ्यूनिकल होता है, फ्यूनिकल क्या हो जाता है, एक समकोण पे स्थित हो जाता है, ठीक है, बीजांड के जो बीजांड वृंत होगा वो बीजांड के मध्य से क्या बना लेगा, एक समकोण बना लेगा। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, कलर थोड़ा इसका चेंज कर देते हैं, हाँ ये वाला कर देते हैं, ठीक है, देखो ये माइक्रोपाइल है, ये चाल जाए, देखो एक क्षैतिज रेखा में आ गए, फ्यूनिकल नीचे है, इसको मैं अगर यूँ खींच दूँ, ये ठीक है, जो बीजांड है, एम्ब्रियोसेक है, यहाँ से क्या बना देगा, ये एक समकोण बना देगा, ठीक है, ये देखो समकोण बना दिया इसने समकोण बीजांड से। तो जो माइक्रोपाइल होता है और जो चालजा होता है वो तो एक क्षैतिज रेखा में हो जाते हैं, लेकिन जो फ्यूनिकल होता है वो बीजांड के साथ क्या बना देता है, एक समकोण से, मतलब ऐसा लगता है कि समकोण से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो रेननकुलेसी फैमिली है, आपने 11 में स्वीटी मैडम ने पढ़ाया होगा आपको, रेननकुलेसी फैमिली में इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है, कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है, जो बीजांड होता है वो कुछ थोड़ा मुड़ जाता है, ऐसे जैसे आप अपना हाथ मुड़ा लेते हैं इस तरह से, तो इस प्रकार से मुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो माइक्रोपाइल होता है और जो चालजा होता है वो सीधी रेखा में नहीं होते। अगर मैं इसको देखूं तो ये इस तरह से है, देखो सीधी रेखा नहीं बन रही है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, एक मुड़ी हुई रेखा बन रही है, सीधी रेखा तो ये होती है, ठीक है, तो सीधी रेखा नहीं है, माइक्रोपाइल देखो नीचे है, तो क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में ना होकर वो क्या होंगे, कुछ अलग प्रकार का क्या बनाएंगे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा में स्थित होते हैं, ठीक है। और जो फ्यूनिकल होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा क्लोज आ जाता है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है ना, इस तरह से हाथ जैसे आप मोड़ते हो तो आपकी हाथ जैसे
मान लो जो फ्यूनिकल है वो क्या है, जो वृंत है मतलब जिससे जुड़ा हुआ है बीजांड, वो क्या है आपकी कलाई है। आप अपनी हाथ को यूं गोल मोड़ देते हैं इस चित्र की तरह, तो आपको लगेगा कि जो आपकी उंगलियां हैं वो कहाँ आ रही हैं, कलाई के पास नज़र आएंगे आपको, ठीक है ना। और जो चालजा होगा वो हथेली में पीछे की ओर होगा, ठीक है। तो ये है, समझ गए। तो जो फैमिली है चीनोपोडिएसी और कैप्रिडेसी, ठीक है, इसमें क्या है, इसी प्रकार का क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एम्फीट्रोपस। अब एम्फीट्रोपस में क्या होता है कि जो बीजांड होता है वो कैम्पाइलोट्रोपस थोड़ा बहुत कम मुड़ा हुआ होगा, जो ऊपर वाला है ये आपको दिख रहा है कैम्पाइलोट्रोपस ये है, तो कैम्पाइलोट्रोपस तो थोड़ा सा मुड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो एम्फीट्रोपस होगा वो आप बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे आप अपना हाथ पूरा जितना बेंड हो सकता है उतना मुड़ा दो उसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो आपको भ्रूणपोष मिलता है, यहाँ देखो एम्ब्रियोसैक है, जो ये एम्ब्रियोसैक ये यहाँ पे दिख रहा है। एम्ब्रियोसैक कैसा प्रतीत होता है कि जैसे क्या हो गया है, घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल यूं बनाते हैं हम इस तरह से, है ना। तो घोड़े की नाल के समान क्या हो जाती है, इसकी संरचना हो जाती है। ये कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि घोड़े की समान नाल, ठीक है, वाला जो क्या बोलते हैं उसे भ्रूणकोष है, वो किस प्रकार के बीजांड में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको 1 नंबर का कभी बना ले, टफ क्वेश्चन जब बनना होता है अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड वगैरह में, ठीक है। तो देखो इसमें ये इसका टाइप है, ठीक है, एम्फीट्रोपस का। तो इस प्रकार देखो आपको दिख रहा होगा, जो फ्यूनिकल है और जो माइक्रोपाइल है वो तो थोड़ा काफ़ी नज़दीक है, लेकिन चालजा क्या हो गया है, बहुत ही ऊपर छूटे है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का है। नेक्स्ट देखो सर्सिनोट्रोपस है लास्ट। ये सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है, सर्सिनोट्रोपस में जो बीजांड वृंत होता है, ये फ्यूनिकल है, ये देखो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया और यहाँ तक बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ये लंबा हो जाता है, ठीक है, काफ़ी मतलब लंबा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये यहाँ से भी इसने बीजांड वृंत को पूरा घेर दिया और यहाँ तक पूरा घेर दिया। देखो जो ये बीजांड है ये पूरा यहाँ अंदर आ गया, ठीक है। इसको मैं ढंग से थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, कलर अलग अलग करके। देखो जो बीजांड वृंत है वो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक पूरा, समझ लो, है ना, यहाँ तक तो जाएगा ही वो। और जो बीजांड है वो देखो यहाँ इतना है ना, इतना पोर्शन बीजांड है। तो ये देखो पूरा किससे घिरा हुआ है, बीजांड वृंत यानी फ्यूनिकल से क्या हो गया है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये सर्सिनोट्रोपस की क्या होती है, पहचान होती है। और नागफनी और जो कैक्टेसी कुल है, मतलब नागफनी और नागफनी का जो कुल है उसके सदस्यों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिख रहा होगा माइक्रोपाइल बहुत ऊपर है, चालजा यहाँ है अलग, और फ्यूनिकल तो बिल्कुल अलग ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इन तीनों की स्थिति क्या होती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक उसमें बता दिया आपको, जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल हैं देखो A to F, ठीक है। तो 6 प्रकार के जो हैं उसमें मैंने आपको ये दिखा दिए हैं एक ही डायग्राम में पूरे, ठीक है। तो आप चाहे तो अलग अलग डायग्राम वैसे वाले बना लीजिए या फिर ये वाले डायग्राम बना दीजिए, ठीक है ना। तो इतना है आपका, इससे आप कर लेना आज, इतना ही है मैंने इस स्लाइड में बनाया हुआ। तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता तो फिर खिचड़ी पक जाती है, आप लोग कर नहीं पाते हो और वैसे भी लेट करते रहते हो। और बाकी सारे बच्चे जो भी वीडियोस देखते हैं अपने होमवर्क भी डाल लिया करो, ठीक है। चलिए, ओके।